भाई देखिए, जब आपको ये बताया जाता है ना कि स्टॉक मार्केट में 15, 18, 20% का रिटर्न मिलता है, तो उसका ये मतलब नहीं बनता है कि आपको 5-6 साल तक लगातार ही वैसा रिटर्न मिलता रहेगा। उसका यह मतलब भी है कि हो सकता है आपको जो है ना 2-3 साल तक आपको 15-18% का रिटर्न मिला और चौथे साल में जाकर के मार्केट गिर गई तो आपका सारा प्रॉफिट जो था वो लॉस में बुक हो गया। अब अगर आप इस मार्केट के बेसिक्स को नहीं जानते और इन्वेस्ट करने चले आए हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि ये मार्केट आपको पैसा देने के लिए नहीं बनी है, ये मार्केट इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा पैसा कमाने के लिए बनी है। हमारी एक्सपेक्टेशंस अक्सर हमारे को गर्त में डालती हैं और उसका नजारा हम अभी पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। अगर आप अपनी एज और अपनी इनकम के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपकी ही गलती है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमारी ये सोच बन जाती है कि बुल रन तो हमेशा ही चलेगा, ये मार्केट तो ऐसे ही ऊपर ऊपर जाएगी, जैसे अभी पिछले 2-3 साल से आगे ही चल रही थी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मार्केट का एडवर्स साइड भी होता है। हम ये भूल जाते हैं कि मार्केट हमेशा गिरती है। 1999 में भी गिरी थी, 2008 में भी गिरी थी, 2025 में भी गिर रही है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 20-25 साल 50 साल का डेटा एनालाइज करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हर एक साल में कम से कम भी 8 से 10% का फॉल स्टॉक मार्केट में आता ही आता है। वो बात अलग है कि पिछले 2-3 साल में ये ट्रेंड कुछ डिफरेंट था, जबकि आप अगर डेटा एनालाइज करके देखो तो पिछले 3 साल में सबसे कम रिटर्न्स जो थे वो +5% के थे। अब ये किन्हीं कारणों से हो सकता है, ये आप लोग खुद सोचिए, मगर इस डेटा को एनालाइज किए बगैर जिन भी लोगों ने जो है ना स्टॉक्स खरीदे वो आज रो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी जमीनें तक बेच दी, एफडीआं तक तोड़ दी, और तो और म्यूचुअल फंड्स को भी इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ ले लिया कि ये भी स्टॉक्स की तरह 18-20% का रिटर्न आपको देंगे। और जिन ब्रोकर्स ने आपसे ये बात कही है भाई साहब, उन्हें जूते चप्पल से सेवा करने के लायक हैं वो लोग। खैर गलती उनकी भी नहीं है, जब जनता के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल नॉलेज की भारी कमी है और आप लोग स्टॉक मार्केट को जुए सट्टे की तरह खेलने चले आते हैं, तो फिर तो ऐसा आपके साथ होगा ही होगा। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। देखिए मार्केट्स ऐसे ही चलती हैं, इसमें मार्केट को गाली देने की जरूरत नहीं है। देखिए पोर्टफोलियो को अगर आप डाइवर्सिफाई करके नहीं चलते, स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाते, वो भी खास तौर पे तब जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि स्टॉप लॉस की वैल्यू क्या है, तो भाई मत इन्वेस्ट करो। अब देखिए क्या है कि हम कपड़े जूते लेने भी जाते हैं तो भी हम बार बार चूज करते हैं, ये नहीं वो लेंगे, इसका प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। लेकिन स्टॉक्स खरीदने जाएंगे, म्यूचुअल फंड खरीदने जाएंगे तो जो मर्जी ले लो, जिस मर्जी चीज पे हाथ रख दो, आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लाखों रुपए मिल जाएंगे। ना तो हम पिछला डेटा एनालाइज करेंगे, ना हम 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, ना हम ये देखेंगे कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किन सेक्टर्स में कर रहा है। फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट के मोमेंटम के बेसिस पे हम लोगों को भी लखपति और करोड़पति बना दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल इन्वेस्टर, जिसको रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मार्केट में एंटर कब करना है। ज्यादातर लोग हाई पे एंटर करते हैं और लॉस पे निकलते हैं। इवन मैं आपसे कहूं, रिटेल इन्वेस्टर तो है ही क्या चीज है, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए भी मार्केट को टाइम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो भैया 20 साल मिनिमम टाइम फ्रेम लेकर के चलिए। अगर आप नहीं कर सकते तो कृपया करके इस मार्केट से दूर रहिए। धन्यवाद।